एक बार मंडी के राजा ने कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये बात 1880-90 के बीच की है। कुश्ती में स्थानीय और बाहर के पहलवानों का मुकाबला था। मंडी क्षेत्र के बहुत सारे पहलवान एकत्रित हुए और कुश्ती आरंभ हुई। राजा का प्रण था कि जब तक उनका पहलवान विजयी नहीं होता तब तक वह भोजन नहीं करेंगे। 4 दिन व्यतीत हुए। इस बीच जितने भी पहलवान मुकाबले में आए हो सभी विजेता बाहर के ही रहे। राजा को दुख तो हुआ ही, पर मंडी क्षेत्र की सारी प्रजा पर भी इसकी गहरी ठेस पहुंची। अंत में धक हार कर सभी पहलवानों ने मिलकर योजना बनाई कि अब किसी भी तरह बाहर के पहलवानों की हराया जाए। फिर किसी ने बताया कि पंडों के इलाके में किसी व्यक्ति के पास बैरो है और मेरो में वही शक्ति होती है, क्यों न उसी का उपयोग किया जाए। वैसा ही हुआ। भैरी वाले उस व्यक्ति को बुलाया गया। जय वह अखाड़े की तैयारी करने लगा तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। देखा कि उस भैरो वाले पहलवान की शक्ति बिल्कुल गई गुजरी है। कमजोर इतना था कि जैसे चरस की सूखी हुई डाली हो। बाहरी पहलवान उसके स्वास्थ्य को देखते हुए हंती ठहाके के साथ हथेटी मारने लगे। कोई कहने लगा, ये तो एक उंगली का पहलवान है। कोई कहता, इसे क्यों मौत दिखा रहे हैं। कोई वाहे, यही इसका अंतिम दिन है। ये सुनते ही चेरो पहलवान आवेश में आया और कपड़े उतार कर अखाड़े के समीप चला आया। अखाड़े में आने से पूर्व ये राजा के पास गया और कहा, राता साहिब, यदि मेरे हाथ से यह विजयी पहलवान भर जाए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा। राजा कुछ निर्णय करता इससे पहले दूसरा पहलवान हंसते हुए मस्ती से बोता, कोई बात नहीं, चाहे मैं मरूं या ये सूखी हड्डी चाला पहलवान, कोई परवाह नहीं। पैरों बाते पहलवान को उसके अनजान स्वभाव पर दया आई और यह उसके ही हित में सोचते हुए बोला, अखाड़े में लड़ने से पहले मैं महल का मुख्य पोल स्तंभ पकड़कर सारे महल को हिला दूंगा। फिर भी यदि मुकाबला करना चाहे तो कोई चाट नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की मौत के घाट उतार दिया जाए। कुश्ती में किसी को जान से मारना मेरा धर्म नहीं है। मैं तो एक ही झटके से इस बाहरी पहलवान को आरामान दिखा दूंगा। ये सुनकर सभी पहलवान जोर जोर से हंसे और उपहास करने लगे। पैरों पहलवान उस मुख्य स्तंभ की ओर गया जिसकी नोक बहुत गहरी थी। महल का कुछ भाग उसी स्तंभ पर निर्भर था। ज्यों ही मेरी पहलवान ने खंबा हिलाया तो महल की सारी दीवारें हिल उठी। ये देखते ही बाहरी पहलवान मूक हो गए। इनके होंठ जैसे खिल गए हों। वे एक एक कर सभी की नजर से बचते हुए अखाड़े से लापता होते गए। अंत में मेरो पहलवान ने बताया कि मैं चाहता तो इस विजयी पहलवान की बाह एक ही झटके के साथ अलग कर डालता और चाहता तो उसे आसमान में पटका फेंकता।